नमस्कार राजू जी, 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और आप पिछड़े वर्ग से आते हैं। मऊ सदर विधानसभा से अगर पिछड़े वर्ग को पार्टी चुनाव लड़ाती है तो आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने सम्मानित जनता को सादर प्रणाम, साथ ही साथ आपको, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछड़े समाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पिछड़ा वोट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिस समाज को, जिस वर्ग को अगर टिकट दे देगी हम उसके साथ रहेंगे। ये तो सिर्फ तो तय करना है। नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर के, और आज हमारा पूरा फोकस होगा मऊ सदर विधानसभा पर। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मऊ सदर विधानसभा पर पिछले 5 चुनाव में मुख्तार अंसारी का कब्जा था और उनके बाद उनके लड़के अब्बास अंसारी का कब्जा था। भारतीय समाज पार्टी, सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी से वो चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन टूट गया और ओम प्रकाश राजभर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना ली और मंत्री भी बन गए। लेकिन जनपद में हाल ही में आगमन हुआ अब्बास अंसारी का और अब्बास सीधे चले गए समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। यानी ये तय हो गया कि अब वो न तो गठबंधन के हिस्सा है, न ओम प्रकाश राजभर की बहुत करीबी है, बल्कि वो कहीं न कहीं पीडीए के साथ जाने का मूड बना चुके हैं। ऐसे में अगर विधानसभा का चुनाव होता है 27 में होना ही है, तो राजीव साहनी, जिनकी माताजी लगातार 2 बार से जो है मऊ नगर पालिका परिषद की सभासद हो रही हैं और भारी मतों से चुनाव जीत रही हैं, आज उनके ही लड़के और प्रतिनिधि राजू सैनी जी मेरे साथ हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मऊ सदर से प्रत्याशी बनाती है तो आप की जीत, लड़ाई कितना कठिन होगा, कितना आसान होगा। अगर पीडीए के प्रत्याशी बनते हैं अब्बास अंसारी तो बसपा हो सकता है कि असद जमाल साहब जो वर्तमान के चेयरमैन हैं उनको टिकट दे दे। ऐसे में लड़ाई कितना कठिन होगा। अभी बहुत लंबा समय है विधानसभा के चुनाव में, 7 से 8 महीने लग जाएंगे चुनाव होने में। ऐसे में हम राजू सैनी से बात करेंगे। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। और नेशनल कवरेज ये जानना चाहती है कि क्या अगर आपको पार्टी टिकट देती है, पिछड़ा वर्ग से आप आते हैं, आपकी माताजी जो है 2 बार से लगातार सभासद हैं, तो आप अपने को कहां पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम आप सभी को। देखिए, पिछड़े की बात रही तो पूरे भारतवर्ष में अति पिछड़ा, अन्य पिछड़ा बहुत ज़्यादा हैं, संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम निर्भर रहते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे शीर्ष नेताओं का जो आदेश होता है, हम उस पर निर्भर रहते हैं कि वो किसको यहाँ से प्रत्याशी बनाएंगे। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, हम ओबीसी समाज के लोग पूरे तन मन से लग करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएंगे। और हम जानते हैं कि पुनः माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में पुनः 2027 में यहाँ सरकार बनेगी। आप रास्ता बदल रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको पार्टी नेतृत्व ने उम्मीदवार बना दिया तो आप अपने को कहां पाएंगे? मान्यवर क्षमा चाहते हैं, मैं अभी उस लायक नहीं हूं कि मैं विधानसभा लड़ूं। मेरे शीर्ष नेताओं का जो आदेश होगा, जो निर्णय होगा, हम उसको मान्य करेंगे। हमसे भी सीनियर लोग ओबीसी समाज में पड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि उनको दिया जाए। यहाँ के जो अच्छे प्रत्याशी, जैसे आप हर सुख दुख में पहुँचते हैं, उनको दिया जाए। अभी सभासद प्रतिनिधि हैं, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ विधानसभा के लिए। ओबीसी समाज से हैं, ओबीसी समाज को टिकट मिले या समाज, अगर ओबीसी समाज से किसी की सैनी के बेटा को अगर पार्टी टिकट देती है तो आप अपने को कहां पाएंगे? ओबीसी समाज, हम बता तो रहे हैं आपको कि ओबीसी समाज से या शीर्ष नेताओं हमारी पार्टी दे दे किसी को, या सामान्य वर्ग में या अनुसूचित एससी में किसी को दे दे, हमारा मत उनके साथ रहेगा। जो भारतीय जनता पार्टी से जो भी प्रत्याशी आएगा, हम लोग उनके पूरे साथ रहेंगे और जिताने का काम करेंगे। अगर आपको टिकट मिलता है तो
वो तो महादेव की कृपा है, हम उसमें नहीं कुछ कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक पार्टी है कि जो बर्तन घर में एक माता बर्तन धोती है उसको भी मंत्री बना देती है। यहाँ पे चाय या जिनके सब्जी बेचने वाले बेटे को भी यहाँ विधायक बना देती है। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जो गरीब के बेटे को और मंत्री और विधायक बनाने का काम करती है। यानी कहीं न कहीं जो है सैनिक के भी लड़के को टिकट मिल सकता है, उसमें कहीं वो नहीं है। वो तो ऊपर से नेताओं का है, वो जहाँ उनको लगेगा कि नहीं मिलना चाहिए तो महादेव की कृपा है, महादेव की ही कृपा होगी और आपको टिकट मिल जाएगा। आपकी माताजी सभासद हैं, पिछले बार भी सभासद रही हैं और काफी काम किया है। आपको नहीं लगता कि आप अपने काम के बल पर चुनाव को स्टैंड कर लेंगे? अगर आपको टिकट पार्टी देती है तो अभी 27 बहुत दूर है। जी, ये तो आप जो कह रहे हैं कि हाँ विकास हुआ है, और ये विकास हम भारतीय जनता पार्टी और माननीय यहाँ के नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा जी के बलबूते हम लोग अपने वार्डों में विकास कर रहे हैं। और विकास यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी से जो कोई प्रत्याशी आएगा हम उनको यहाँ से हम लोग विधायक बना के इस बार भेजेंगे। तो आप सुन रहे थे राजू सैनी साहब को। राजू सैनी साहब के माता जी माधुरी जी जो हैं सभासद हैं नगर पालिका परिषद मऊ में, और राजू सैनी जी जो है पूर्वांचल के जाने माने अपने समाज के बड़े चेहरा हैं, बड़े नेता हैं। और आप अपने समाज और अपने जात के लोगों का भी नेतृत्व करते हैं, लेकिन बड़े ही हिसाब से और बड़े ही बच बचा करके आप रास्ते से निकल गए और कहा कि शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा हम उस निर्णय को मानेंगे, जिसको टिकट शीर्ष नेतृत्व देगा हम उसके साथ हैं, तन मन धन से लगेंगे और उसको चुनाव जिताने का काम करेंगे। जब इनसे पूछा गया कि आप बड़ा नाम है, बड़े चेहरा है, अपने समाज से बहुत बड़े चेहरा के रूप में आप उभर करके सामने आते हैं, तो आप मुस्कुराते रहे और बात को टालते रहे और अपने को पिछड़ा वर्ग का नेता तो कहा, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया केंद्रीय नेतृत्व पे, प्रदेश नेतृत्व पे, और कहा कि अगर पिछड़ा वर्ग में किसी को भी टिकट मिलता है या किसी को भी टिकट भारतीय जनता पार्टी दे देती है तो मऊ सदर से जिताने का काम इस बार किया जाएगा। मुरली मनोहर के साथ